भारत के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। यानी पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने हम पर वाटर बॉम्ब अटैक किया है। अब तक आपको ये खबर पता चली गई होगी कि भारत ने झेलम नदी का पानी अचानक से रिलीज कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि जो हमारा सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में, उसके तहत भारत के पास रावी, ब्यास और सतलज नदी का पानी यूज करने का जो प्रावधान है वो किया गया था कि इन तीनों नदियों का पानी हम यूज करेंगे। बाकी की जो 3 नदियां हैं जिसमें झेलम नदी भी आती है, सिंधु नदी भी आती है, इन नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, 3 नदियों को बांटा गया था। अभी फिलहाल जैसे ही पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को हमने रोक दिया। हमने बोला अनिश्चित काल के लिए हम इस पर रोक लगा रहे हैं, मतलब पानी रोक दिया था हमने। लेकिन अब पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है, यानी जिसको हम पीओके कहते हैं, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है लेकिन एरिया हमारा है वो। ठीक है, अब कहना यह है कि वहां पर पानी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। झेलम नदी का पानी भारत ने बिना बताए छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वहां के मस्जिदों तक से ऐलान हो रहा है कि लोग बचकर रहें, लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। पानी का जल स्तर जो है, झेलम का जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे हालात हैं यहाँ पर। लोगों के द्वारा वीडियो बनाई गई थी, ये वीडियो तो यहाँ पर नहीं चल रहा है लेकिन ये वीडियो फॉर्म में जो है एक्स पर डाला गया। एक्स यानी कि जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, ट्विटर पर डाला गया था ये वीडियो। पीओके वाले एरिया के ही किसी पर्सन ने बना करके इस वीडियो को डाला और ये बताया कि झेलम नदी का पानी का जो स्तर है वो अचानक से बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात वहां पर हो गए हैं। Flooding starts in Pakistan after India unexpectedly releases water in the Jhelum River without prior notification. अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, न तो हमने इसको डिनाई किया है न तो हमने इसको एक्सेप्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति जो है अब थोड़ी सी खराब होती हुई दिख रही है। झेलम नदी की अगर अपन बात करें तो झेलम नदी निकलती तो भारत से ही है, भारत के कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले एरिया से निकलती है, पीर पंजाल रेंज से, और निकल कर ये जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, यानी कि ये इंडस रिवर की एक मेन ट्रिब्यूटरी है। और ये जो नदी है, इसी नदी का पानी जो है अचानक से छोड़ दिया गया। भाई पाकिस्तान को ही तो ये था ना कि सिंधु जल समझौते के तहत हमें इन तीनों नदियों का पानी चाहिए, है ना। बाकी की जो ये जो 3 नदियां हैं, झेलम है, उसके बाद सिंधु है, ये सब नदियां, तो हमने पानी छोड़ दिया है अब क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ। अब इसमें भी इशू क्रिएट कर रहे हैं। भाई संभाल नहीं सकते तो मांगते क्यों हो, सिंपल सी चीज यही है। जिसको आप संभाल ही नहीं पाते हो, जबकि आप ही के साइड से तो ये नदियां होकर बह रही है ना, तो आप अगर देख रहे हो कि पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, हम संभाल ही नहीं पा रहे, तो फिर ट्रीटी करने की जरूरत क्या थी। अचानक से पानी छोड़ भी अगर हमने दिया है तो इतनी तो कैपेबिलिटी इनमें होनी चाहिए ना कि इस चीज को ये संभाल सके। मेनली पीओके के मुजफ्फराबाद वाले एरिया में बाढ़ जैसे हालात हुए हैं, वहां के लोगों के लिए चेतावनी दी गई है, मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहे हैं। पानी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से एंटर किया है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के चकोटी वाला जो इलाका है वहां से होकर बह रहा है। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लोगों के घर वगैरह भी बह सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा जितना हो सके उस एरिया को छोड़कर दूसरी एरिया में लोग बसने लग जाएं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास बाढ़ के हालात है। पीओके के हिस्से में झेलम नदी के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो गई है। अब ये सच है या झूठ है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें और वीडियोस आ रही हैं उससे तो समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। देखिए, जो कुछ भी पहलगाम में हुआ उसके बाद हमने कुछ बड़े फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौता हमने रद्द किया, पाकिस्तान से आए हुए राजनयिकों को हमने वापस जाने को कह दिया, एम्बेसी जो है पाकिस्तान की इंडिया में उसको हमने बंद करने का फैसला कर लिया, हमने अपने राजनयिक पाकिस्तान से वापस बुला लिए। साथ ही हमने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को हम बैन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें गलत तरीके से चीज़ों को जो है दिखाया जा रहा है। साथ ही हमने बहुत बड़े बड़े फैसले और भी लिए हैं। इंडिया से पाकिस्तानी लोगों को हमने भारत छोड़कर जाने के लिए बोल दिया है।
आने वाले टाइम में बड़ा एक्शन भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये सब करके हम चुप बैठ जाएँगे, क्योंकि जिस तरीके का अटैक हमारे बेकसूर लोगों के ऊपर हुआ है, उसके बाद इतनी आसानी से तो छोड़ना इनको सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भारत सरकार भी कड़ा रुख अपना रही है। अगर ये सच में हुआ है, तो ये बहुत ही खतरनाक मोड़ लेगा आगे चल के, क्योंकि झेलम कोई छोटी-मोटी नदी नहीं है और उसका जो पानी है, वो इस तरीके से छोड़ा गया है, तो मतलब आने वाले टाइम में जो है बहुत भयानक स्थिति देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो देखिए, काफी टाइम के बाद बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम जो है वो होगा, ऐसी घोषणा हुई है। और एग्जाम होगा तो जरूरी है कि आप लोग फटाफट रिवाइज कर लें। रिवीजन के लिए बेस्ट होता है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में कम समय में पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाता है। तो ये जो क्रैश कोर्स है, ये 399 में है, इसको आप परचेज कर सकते हो। पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर लेना, या तो वेबसाइट में चले जाना, आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा। बाकी पाकिस्तान को लेकर जो भी न्यूज़ आएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।